इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद मस्त गर्मा गर्म अदरक वाली चाय पीनी है मुझे। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मेरा नाम है निया और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ 40 थिंग्स जो मैं 2023 में नहीं खरीदने वाली हूँ। मेरी जो वीडियो थी कि एक इनकम पर आप सर्वाइव इजीली कैसे कर सकते हैं, उसमें मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं हर साल एक डू नॉट बाय लिस्ट बनाती हूँ अपने लिए कि ये चीज़ें मुझे इस साल बिल्कुल नहीं खरीदनी है। और आप में से कईयों ने मुझे रिक्वेस्ट की कि जब मैं अपनी 2023 की वो लिस्ट बनाऊँ तो उसे आपके साथ शेयर ज़रूर करूँ। तो मेरी वो लिस्ट बन के तैयार है एंड आई एम सो हैप्पी टू शेयर इट विद यू। कैसी कौन सी वो 40 थिंग्स हैं जो कि मैं 2023 में बिल्कुल नहीं खरीदने वाली हूँ। और आप भी अपने अकॉर्डिंग, अपने घर के अकॉर्डिंग ऐसी एक लिस्ट बना सकते हैं कि ये सब चीज़ें आप भी 2023 में नहीं खरीदेंगे और उनके बिना अगर आप सर्वाइव कर सकते हैं देन सेव योर मनी। ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे एफर्ट्स के लिए मुझे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ या फिर कोई ऐसा इंसान है जो बहुत सारी शॉपिंग करता है और पैसे बचाने के लिए सोच रहा है तो उसके साथ भी ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं ये वीडियो। तो मैंने अपनी नोट बाय लिस्ट को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। नंबर 1 इज किचन, नंबर 2 इज होम, नंबर 3 इज ब्यूटी, नंबर 4 इज माई सेल्फ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले किचन से। किचन के ऐसे कौन से आइटम है जो मुझे 2023 में बिल्कुल भी नहीं खरीदने हैं, मुझे वो सर्च भी नहीं करने हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, उनसे रिलेटेड कोई भी चीज मुझे देखनी ही नहीं है। नंबर 1 इज पोट्स, पैन्स एंड बर्तन। किसी भी तरह का कुकर, कढ़ाई, फ्राइंग पैन या फिर किसी भी तरह का बर्तन, चाहे वो कितना भी क्यूट हो, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए क्योंकि मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं है। माई किचन इज टोटली फंक्शनल राइट नाउ। मेरे पास एक बॉक्स भी है जिसमें मैंने अपने कुछ एक्स्ट्रा बर्तन उठा के रखे हुए हैं। दैट मीन्स आई हैव मोर देन इनफ टुडे। सो आई एम डेफिनेटली श्योर कि मुझे 2023 में कोई भी जरूरत नहीं है किसी भी नए पोट्स एंड पैन्स की। सो आई एम नॉट बाइंग एनी बर्तन, पोट्स, पैन, कुकर इन 2023। इट्स अ नो बाय आइटम फॉर मी। नंबर 2 इज स्टोरेज कंटेनर। मेरे पास जो स्टोरेज कंटेनर अभी हैं वो हैं ग्लास के हैं और प्लास्टिक के हैं। ग्लास के स्टोरेज कंटेनर मेरे पास ज्यादा है, प्लास्टिक के बहुत थोड़े से हैं, बट स्टिल आई हैव मोर देन इनफ स्टोरेज कंटेनर इन माय किचन। और मुझे नहीं लगता कि मुझे 2023 में किसी भी नए स्टोरेज कंटेनर की जरूरत पड़ेगी। इफ आई एम बाइंग ओनली बिकॉज इट्स क्यूट एंड आई थिंक आई शुड बाय इट, बट आई डोंट रियली नीड इट। सो इन 2023 स्टोरेज कंटेनर, चाहे वो प्लास्टिक का हो या ग्लास का हो, इज अ कंप्लीट नो बाय आइटम फॉर मी। नंबर 3 इज ऑर्गेनाइजर्स। हम लेडीज को ऑर्गेनाइजर से बहुत प्यार होता है, भले ही वो वार्डरोब के लिए हो, हमारे घर के लिए हो या वो हमारी किचन के लिए। इसीलिए मार्केट में हर साल अलग अलग तरह के क्यूट अलग अलग शेप एंड साइजेस के ऑर्गेनाइजर्स आते रहते हैं। बट बिलीव मी, डू वी रियली नीड इट? अगर हम ये सवाल खुद से करें तो आई डोंट थिंक कि हमें बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजर्स की जरूरत है अपने घर में। तो मेरा घर अभी टोटली फंक्शनल है और मुझे नहीं लगता मुझे 2023 में किसी भी तरह के नए ऑर्गेनाइजर की जरूरत पड़ेगी। सो किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजर हो, आई एम नॉट बाइंग एनी मोर ऑर्गेनाइजर फॉर माई हाउस in 2023. Number 4 is coffee mugs and चाय के कप। Oh my god, I love coffee mugs. Cute mugs मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने 2022 में 2 कॉफी मग्स खरीदे हैं एंड आई नो 2022 में भी मेरे लिए ये एक नो बाय आइटम था, बट नो बाय आइटम था इसीलिए मैंने सिर्फ 2 खरीदे हैं। अगर नहीं होता तो शायद मैं ज्यादा ही खरीद लेती। एंड चाय का कप का तो क्या ही कहना, हमारे घर में 1-2 सेट तो हम ऐसे ही एक्स्ट्रा रखते हैं कि ये हमारे स्पेशल गेस्ट के लिए होता है। सो आई एम नॉट बाइंग एनी मोर कॉफी मग्स एंड चाय के कप्स in 2023. It's a no buy item for me. Number 5 is baskets. इसके बारे में तो मैं आपको क्या ही बताऊं, मेरे पास ऑलरेडी प्लास्टिक की बास्केट है जहाँ पे पानी यूज होता है मेरी किचन में। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप मेरी किचन का टूर देख सकती हैं। यू विल गेट एन आइडिया हाउ आई ऑर्गेनाइज माई किचन विद प्लास्टिक बास्केट्स एंड ऑल्सो विद कार्डबोर्ड बॉक्सेस। जब भी हम ऑनलाइन कुछ भी खरीदते हैं, ग्रोसरी खरीदते हैं या कुछ भी खरीदते हैं, तो उसके साथ जो अलग अलग शेप एंड साइजेस के बॉक्सेस आते हैं उनसे आप बहुत ही अच्छी तरह से अपना पूरा घर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उनको मैं कैसे अपनी वार्डरोब में, अपनी पेंट्री में एंड ऑल्सो अपनी किचन में यूज करती हूँ, उनसे रिलेटेड सारी वीडियोस के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। यू कैन गो एंड चेक दैट आउट एंड ऑल्सो सेव्स अ लॉट ऑफ मनी। सो किसी भी तरह की, किसी भी शेप एंड साइज की, कितनी भी क्यूट हो, मैं कोई भी बास्केट इन 2023 नहीं खरीदने वाली हूँ। इट्स नो बाय आइटम फॉर मी। नंबर 6 इज किचन गैजेट्स। हर साल मार्केट में किचन के अलग अलग गैजेट्स आते रहते हैं। कुछ बहुत काम के होते हैं, आई एम नॉट डिनाइंग, लेकिन कुछ बहुत ही यूजलेस होते हैं, सिर्फ एक पर्पस के लिए होते हैं, सिर्फ वन टाइम यूज के लिए होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, वो जो बादाम है उसको काटने के लिए गैजेट आता है, आप उसको स्टोर करना पड़ेगा और वो आपके घर में लाइक एक ही पर्पज के लिए वो यूज हो सकता है। मैं पर्सनली उस गैजेट को इसलिए नहीं बाय करती क्योंकि मेरे घर में मीठा बहुत कम बनता है, लाइक 2-3 महीने में एक बार खीर या हलवा बनता है। उस 2-3 महीने में मुझे वो एक बार यूज होगा, उससे बेटर
बेटर है मैं चाकू से ही अपने ड्राई फ्रूट्स काट लूं, बट इट्स एन वन एग्जाम्पल। सो इस तरह का कोई भी वन टाइम यूज या वन पर्पज यूज गैजेट मैं नहीं खरीदने वाली हूं इन 2023, चाहे वो कितना भी टेम्पटिंग लगे मुझे। सो इट्स नो बाय आइटम फॉर मी। नंबर 7 इज वाटर बॉटल्स। ओ माई गॉड, कॉफी मग के बाद अगर कोई बहुत ही क्यूट चीज आती है ना मार्केट में हम गर्ल्स के लिए, तो वो होती है वाटर बॉटल्स। बहुत ही क्यूट क्यूट कलर्स में आती है और उनपे बहुत सारे मोटिवेशनल कोट्स लिखे होते हैं, कईयों पे बहुत सारे लाइक डूडल्स वगैरह होते हैं। दे आर लाइक सो अमेजिंग। बट मेरे पास ऑलरेडी 2 से 3 वाटर बॉटल रखी हुई है। मैंने 2022 में एक भी वाटर बॉटल नहीं खरीदी। रीजन यही था, मेरे जो वाटर बॉटल्स है ना उनका पेंट वगैरह भी उतर गया है, दे आर रियली अगली, बट वो अपना काम फुल्ली कर रहे हैं। दे आर लाइक परफेक्टली ओके एंड वर्किंग रियली फाइन। सो इट्स अ नो बाय आइटम फॉर मी। नंबर 8 इज वन टाइम यूज ग्रोसरी। इसमें आपकी कोई भी दाल वगैरह आ सकती है, कोई भी स्पाइसेस आ सकती है, या कोई भी इस तरह का आइटम जो आपने एक डिश के लिए खरीदा हो। सी आई एम टेलिंग यू माई लिस्ट, आई एम नॉट इनटू कुकिंग वेरी मच। मुझे कुकिंग करना उतना ज्यादा पसंद नहीं है। तो ऐसा बहुत बार होता है कि यूट्यूब पे मैंने कोई डिश देखी या फिर कोई काढ़ा देखा जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा बताया गया है और उसमें इस तरह का कोई स्पाइसेस यूज किया गया है, मैंने वो खरीद लिया और उसके बाद वो मेरे घर में ऐसे ही पड़ा हुआ है और वो यूज ही नहीं हो रहा है। मैदा मैंने बाय किया था, आई वॉन्टेड टू मेक समथिंग, और उसके बाद वो पड़े पड़े खराब हो गया और मुझे ऐसे ही फेंकना पड़ा। सेम आई डिड विद जायफल, साबुत लाल मिर्च, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने बाय की थी बट मैंने यूज नहीं की। एंड आई एम डिसाइडिंग नॉट टू बाय दोज आइटम जो मैं यूज नहीं करने वाली हूँ। मैं 2023 में कोई भी कुकिंग एक्सपेरिमेंट, नई डिश घर पे बनाना, इस तरह का एक्सपेरिमेंट नहीं करने वाली हूँ, बिकॉज आई एम नॉट अ कुकिंग पर्सन। इट्स नॉट माई हॉबी, इट्स नॉट वट आई लाइक, सो आई एम नॉट गेटिंग इन टू दैट अगेन। सो इट्स नो बाय आइटम फॉर मी। नेक्स्ट कैटेगरी जो आती है वो है होम, हमारे घर की। और हमारे घर में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मैं 2023 में बिल्कुल नहीं खरीदने वाली हूँ। नंबर 1 इज क्लीनिंग सप्लाईज एंड क्लीनिंग क्लोथ्स। क्लीनिंग क्लोथ्स मेरे पास ऑलरेडी माइक्रोफाइबर के रखे हुए हैं जो मैंने जब अपने घर में शिफ्ट किया था पहली बार इन 2021 तब मैंने खरीदे थे और वो बहुत ही अच्छी कंडीशन में है अभी तक, क्योंकि माइक्रोफाइबर क्लोथ जो है ना बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, वो सालों साल चलते हैं। सो आई डोंट थिंक कि मुझे किसी भी नए क्लीनिंग क्लोथ की जरूरत है, सो आई एम नॉट बाइंग दैट। और रही बात क्लीनिंग सप्लाईज की, तो टॉयलेट क्लीनर के अलावा मैं कोई भी क्लीनिंग के लिए स्टोर बोर्ड प्रोडक्ट नहीं यूज करती हूँ। जितने भी क्लीनिंग प्रोडक्ट है मैं घर पे ही बनाती हूँ। क्लीनिंग सप्लाईज एंड क्लीनिंग क्लोथ्स इज a complete no product for me. I'm not buying it in 2023. Number 2 is decor stuff. मुझे डेकोर आइटम्स बिल्कुल पसंद नहीं है। I don't like decorating my house with special only for decoration purpose pieces. तो इसलिए इस साल भी मैं कोई भी डेकोर आइटम नहीं खरीदती। It's a no buy item for me. थर्ड नंबर पे आता है प्लांट्स। अब आप कहेंगे यार तुम्हें तो प्लांट्स पसंद थे। आई नो आई लव प्लांट्स, बट मैं उतनी प्लांट मोम नहीं हूँ, मुझे ज्यादा प्लांट्स के बारे में पता नहीं है, तो इसलिए कोई भी फैंसी प्लांट मैं नहीं खरीदने वाली हूँ। बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो आई रियली वॉन्ट टू हैव इन माई हाउस, बट यार उनकी केयर बहुत ज्यादा होती है और इतनी केयर मुझसे होती नहीं है और फिर वो मर जाते हैं। तो इस तरह के प्लांट्स भी मैं बिल्कुल नहीं लेके आने वाली हूँ इस साल, जैसे कि सक्यूलेंट्स होते हैं या फिर कोई बहुत प्यारा सा फ्लावर वाला प्लांट हो छोटा सा। आई डोंट नो हाउ टू टेक केयर ऑफ देम, तो इसलिए कोई भी फैंसी प्लांट, कोई भी क्यूट प्लांट मैं इस साल नहीं खरीदने वाली हूँ और फेक प्लांट तो बिल्कुल भी नहीं। तो बेसिकली मैंने कंक्लूजन ये निकाला है कि इन 2023 मैं कोई भी नया प्लांट नहीं खरीदने वाली हूँ। जो मेरे पास ऑलरेडी रखे हुए हैं मैं सिर्फ उन्हीं का टेक केयर करूंगी। नो मोर प्लांट्स फॉर मी इन 2023। नंबर 4 इज पिलो, कुशन एंड कुशन कवर्स। जब मुझे दिवाली पे अपने लिए नए कुशन कवर खरीदने थे ना, देन आई गो टू अ गली जिसमें मुझे जाना नहीं चाहिए था। एंड आई थिंक अगर वाटर बॉटल्स और कॉफी मग के बाद कोई चीज इतनी क्यूट और इतनी सारी वैरायटी में होती है ना, तो वो है कुशन कवर्स। Oh my god, there are like so many. मेरे पास 2-seater सोफा है जिसमें 3 cushions I already have. I have 4 pillows and cushion cover भी मेरे पास more than enough है. So cushion covers, new cushions and new pillows, it's a complete no for me. चाहे मुझे कितना भी cute cushion cover दिख जाए, but it's a no buy in 2023 for me. मैं खुद को बोलूंगी कि okay, you can buy it after 1 year, but not in 2023. It's a no buy item. Number 5 is bedsheet. Bedsheet मेरी बहुत बड़ी वीकनेस है। एक्चुअली बेडशीट जो है वो मैं अपने मूड को चेंज करने के लिए यूज करती हूँ। जब भी मुझे अपना मूड चेंज करना होता है मैं एक बहुत ही वाइब्रेंट सी और अच्छी सी बेडशीट अपने बेड पे बिछाती हूँ एंड आई एक्चुअली फील कामिंग एंड रिलैक्सिंग एंड न्यूनेस इन माई इन्वायरमेंट आफ्टर दैट। बट अभी मेरे पास ऑलरेडी 7 से 8 बेडशीट हैं और अगर मैंने कोई नई बेडशीट खरीदी तो जो ये पुरानी बेडशीट है इनमें से कोई भी बेडशीट फटेगी नहीं। सो आई एम टोटली गोइंग कि मैं जितनी भी मेरे पास बेडशीट है इन सभी को अच्छे से यूज करूंगी, जिसमें से 4 से 5 थोड़ी सी फटने वाली कंडीशन में आ जाएंगी। देन आई एम गोइंग to discard them and I'm going to buy at least 3 to 4 new bed sheets in 2024. So in 2023 bed sheets are a complete no buy item for me. Number 6 is
toys. I have a baby named Vihan. If you're new, you don't know. और अभी उसकी एज इतनी हो गई है कि उसका होमवर्क थोड़ा सा ज़्यादा होने लग गया है। जो उसके पास टाइम बचता है उसमें वो पार्क में खेलने चला जाता है, उसके बाद अपना होमवर्क करता है और सो जाता है। तो जो टॉयज़ के साथ खेलने की उसकी उम्र थी, आई थिंक वो भी चली गई है, क्योंकि वो उतने टॉयज़ की डिमांड भी नहीं करता है अभी। और जो उसके ऑलरेडी रखे हुए टॉयज़ हैं, 2 बड़े बड़े बॉक्सेस भर के रखे हुए हैं उसके टॉयज़। सो आई डिसाइडेड दैट आई एम नॉट बाइंग एनी मोर टॉयज़ फॉर हिम इन 2023. So it's a no buy item for me in 2023. नंबर 7 इज एयर फ्रेशनर. एयर फ्रेशनर तो मैं पहले भी नहीं बाय करती थी. सी अगेन इन 2023 इट्स अ नो बाय आइटम. अपने घर को गुड स्मेल करने के लिए आई यूज असेंशियल ऑयल्स, अरोमा डिफ्यूजर, अगरबत्ती, धूप और इसी तरह की चीजें मैं इस साल भी यूज करने वाली हूँ. कोई भी स्टोर बोर्ड केमिकल से भरा हुआ एयर फ्रेशनर आई एम नॉट गोइंग टू यूज इन माई हाउस. अगेन इन 2023 इट्स अ नो बाय आइटम फॉर मी. नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है ब्यूटी की. आई एम अ वर्किंग वुमेन. तो कुछ एक ऐसे आइटम है जो जिनकी मुझे जरूरत रेगुलरली पड़ती है, बट इसी चक्कर में वो चीजें ज्यादा इकट्ठी हो जाती हैं जितनी यूज नहीं हो पाती हैं. देन वी हैव टू थ्रो देम आउट. So I decided to minimize that in 2022 and I decided not to buy some items, and again in 2023 I also have decided to not buy some items. तो कौन से हैं वो items? Let's check them out. Number 1 is lipstick. आई नो लिपस्टिक अगर आप एक वर्किंग वुमन है तो आपको डेली ही यूज करनी पड़ती है. अभी मेरे पास अराउंड 10 से 12 लिपस्टिक है और 3 से 4 ही ऐसी लिपस्टिक है जो मैं रूटीन में यूज करती हूँ. बाकी बहुत ही रेयरली यूज होती है. सो आई डिसाइडेड दैट आई एम नॉट गोइंग टू बाय एनी मोर लिपस्टिक इन 2023. नॉट इवन अ सिंगल पीस. मेरे पास जो ऑलरेडी रखी हुई है आई एम गोइंग टू यूज देम फुल्ली. उसके बाद जो एक्सपायर हो जाएगी आई एम गोइंग टू थ्रो देम आउट. और उसके बाद मुझे डिसाइड करना है 2024 की मुझे 2 या 3 जो भी लिपस्टिक लेनी है आई एम गोइंग टू बाय दोज. अदरवाइज आई एम नॉट बाइंग एनी मोर लिपस्टिक इन 2023. तो नंबर 2 इज शैम्पू एंड कंडीशनर. डोंट गेट मी रॉन्ग, मुझे नो शैम्पू वाला चैलेंज नहीं करना है कि मैं नेचुरल जा रही हूँ. आई ट्राइड दैट बट वो मेरे लिए वर्कआउट नहीं हुआ. मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला दैट माई हेयर्स आर क्लीन. बट मैं नो शैम्पू एंड कंडीशनर नो बाय लिस्ट में इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि 2023 के लिए मेरे पास ऑलरेडी शैम्पू एंड कंडीशनर रखे हुए हैं जो पूरा साल ईजिली मेरे लिए मोर देन इनफ है. एंड 2024 में वो एक्सपायर हो जाएंगे. सो आई हैव टू फिनिश दैम ऑफ बिफोर बाइंग एनी न्यू शैम्पू एंड कंडीशनर. सो शैम्पू एंड कंडीशनर is a complete no buy product for me in 2023. नंबर 3 is no फाउंडेशन, कंसीलर और जितने भी तरह के मेकअप के प्रोडक्ट आते हैं. मैंने ये ट्राई किया था. मैंने 2021 में भी इस तरह की कुछ चीज़ें मतलब बाय की थी. मुझे लगा दैट किसी दिन मुझे मेकअप करना होगा तो मैं इनको यूज़ कर लूँगी. बट टू बी ऑनेस्ट मुझे इतना अच्छा मेकअप करना नहीं आता. मेरे पास मेकअप स्किल्स ना के बराबर हैं. और कभी इस तरह की कोई सिचुएशन आती है तो मुझे पार्लर में जाके तैयार होना पड़ता है और वहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं. आई एम ओके विद दैट. तो इस साल मैं इस तरह की गलती बिल्कुल नहीं करने वाली हूं. मैं किसी भी तरह का कोई भी फाउंडेशन, कंसीलर या जितने भी ये मेकअप के प्रोडक्ट्स होते हैं मैं बिल्कुल नहीं खरीदने वाली हूं. दे आर टोटल नो बाय आइटम फॉर मी. नंबर 4 इज काजल, आईलाइनर एंड आई शेडो. जितने भी आई मेकअप होते हैं बेसिकली काजल मैं लगाती हूं. बट ऑलरेडी मेरे पास 2 काजल रखी हुई हैं जो कि मेरे लिए 2023 के लिए मोर देन इनफ हैं. बट आईलाइनर मुझे लगाना ही नहीं आता. आई हैव ट्राइड और अभी मेरे पास एक आईलाइनर ऑलरेडी रखा हुआ है जो मैंने जिंदगी में कभी यूज नहीं किया है. आई शेडो भी रखी हुई है, वो भी मैंने कभी लाइफ में यूज नहीं की है. तो 2023 में मैं उनको थ्रो आउट करने वाली हूं. एंड आई प्रॉमिस्ड माई सेल्फ आई एम नॉट गोइंग टू बाय anything that I'm not going to use in my entire life. So kajal, eyeshadow, eyeliner, it's a no buy item for me in 2023. नंबर 5 इज नेल पेंट. अगर आप नेल पेंट लगाते हैं इट्स गुड फॉर यू. बट आई डोंट नो व्हाट, जब भी मैं नेल पेंट लगाती हूँ मुझे अपने हाथ बहुत गंदे लगते हैं. मैं कभी भी नेल पेंट यूज नहीं करती हूँ. आई ऑलवेज कीप देम लाइक दिस सिंपल. एंड जो लगाते हैं ना दूसरे वो मुझे अच्छे लगते हैं. उनको देख के मुझे लगता है यार ये वाला नेल कलर कितना अच्छा लग रहा है, मुझे सेम वाला बाय करना है. मैं लेके आती हूँ, मैं उनको अपने हाथों पर लगाती हूँ. आई लाइक रियली हेट इट. तो इसलिए अभी 2023 में मुझे कोई नया नेल पेंट या नेल कलर बिल्कुल नहीं लेके आना है. इट्स अ नो बाय आइटम for me because I know for sure I'm never going to use it in my life. नंबर 6 इज हेयर स्पा एंड हेयर मास्क. जो भी स्टोर बोट हेयर मास्क वगैरह आते हैं उनके बारे में बात कर रही हूँ. डोंट गेट मी रॉन्ग, आई लव देम. मेरे पास ऑलरेडी 2 से 3 हेयर मास्क रखे हुए हैं और वो मेरे लिए 2023 के लिए मोर देन इनफ है. सो आई एम नॉट बाइंग एनी मोर हेयर स्पा एंड हेयर मास्क इन 2023. आई एम गोइंग टू फिनिश देम ऑफ. उसके बाद ही मैं कोई नया हेयर स्पा या हेयर मास्क खरीदूंगी. सो इन 2023 हेयर स्पा, हेयर मास्क एंड हेयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स आर अ कंप्लीट नो बाय लिस्ट.
नंबर 7 इज फेस मास्क। आई हैव ट्राइड इट, और जब भी मैं कोई स्टोर बॉट फेस मास्क लगाती हूँ आई गेट रैशेज, सो मैं बिल्कुल भी यूज नहीं करने वाली हूँ। इनफैक्ट जब भी मैं घर पे जो हमारी किचन में जो आइटम होते हैं उनसे कोई भी फेस मास्क बनाती हूँ, दैट वर्क्स वंडर्स। जैसे कि मैं सिंपल बेसन, थोड़ी सी हल्दी और दही और शहद, ये वाला फेस पैक लगाती हूँ, दैट रियली वर्क्स वंडर्स फॉर मी। मैंने अपना सबक सीख लिया है और इन 2023 में किसी भी तरह का कोई भी फेस मास्क बिल्कुल नहीं खरीदने वाली हूँ। इट्स ए कंप्लीट नो बाय आइटम फॉर मी। नंबर 8 इज नाइट क्रीम एंड एंटी एजिंग स्टफ। अगर आपने मेरा विंटर नाइट रूटीन नहीं देखा है देन गो चेक दैट आउट। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उसमें आपको पता चलेगा कि मेरा जो सेल्फ केयर का रूटीन है स्पेशली नाइट का, उसमें मैं नेचुरल ऑयल्स ही यूज करती हूँ। तो मैं कोई भी स्पेशली नाइट क्रीम नहीं लगाती हूँ। और रही बात एंटी एजिंग स्टफ की, आई डोंट बिलीव इन दैट, और ना ही मुझे महंगे एंटी एजिंग जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बाय करने में कोई इंटरेस्ट है, ना ही मैंने अभी तक कभी बाय किए हैं। सो अगेन इन 2023 एंटी एजिंग एंड नाइट क्रीम एंड डे क्रीम, दिस इज अ कंप्लीट नो फॉर मी। इट्स a no buy item. I'm never going to buy that in my life. नेक्स्ट जो कैटेगरी है दैट इज माई सेल्फ। ऐसे कौन से आइटम है जो मैं अपने लिए इस साल नहीं खरीदने वाली हूँ? सो नंबर 1 इज वेट लॉस स्टफ, डिटॉक्स स्टफ, सुपर हेल्दी स्टफ। इस तरह के नाम पे जो हमारे वेट को कम करने के लिए या मेंटेन करने के लिए जो भी प्रोडक्ट आते हैं, आई एम नॉट फॉलोइंग इनटू दैट ट्रैप कि डिटॉक्स कर लो अपना, या इससे वेट लॉस हो जाएगी, या वेट लॉस की चाय है ये, या ये वेट लॉस की स्मूदी है। सो आई एम नॉट बाइंग दिस काइंड ऑफ स्टफ। आई एम ट्राइंग टू लूज वेट एंड आई नो कि वो आपकी डाइट और एक्सरसाइज के कॉम्बिनेशन से ही कम होगा, किसी तरह के मैजिकल सोल्यूशन से कम नहीं होने वाला। इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। सो आई एम नॉट बाइंग एनीथिंग रिलेटेड टू वेट लॉस एंड डिटॉक्स इन 2023. इट्स अ कंप्लीट नो फॉर मी. नंबर 2 इज प्रोटीन पाउडर्स. डोंट गेट मी रॉन्ग, प्रोटीन पाउडर्स आर ओके, बट मुझे इनका टेस्ट अच्छा नहीं लगा एंड मैंने बहुत ट्राई किया, बट मैं अपने रूटीन में इनको लेके ही नहीं आ पाई। ऑलरेडी मेरे पास एक पैक रखा हुआ है प्रोटीन पाउडर का, अगर 2023 में मैं खत्म कर पाई तो आई एम वर्किंग ऑन दैट कि मुझे वो खत्म करना है. नो मोर प्रोटीन पाउडर फॉर मी. मुझे सो प्रोटीन पाउडर्स आर ए कंप्लीट नो बाय इन 2023 फॉर मी. नंबर 3 एक बहुत बड़ा आइटम है. आई एम अ वर्किंग वुमन, मुझे बाहर जाना पड़ता है, तो क्लोथ्स आर अ नो बाय फॉर मी इज अ बिग थिंग. बट इन 2020 मैंने बहुत सारे कपड़े खरीदे थे, लाइक जी भर के शॉपिंग की थी मैंने 2020 में, और वही अभी तक चल रही है. तो ऑलरेडी मेरे पास मोर देन इनफ कपड़े हैं, तो नो मोर क्लोथ शॉपिंग इन 2023. इट्स अ कंप्लीट नो बाय फैशन एंड नो बाय क्लोथ्स ईयर फॉर मी. पूरा एक साल के लिए आई एम नॉट गोइंग टू बाय एनी मोर क्लोथ्स, any more fashion, anything at all. Going to be a big challenge because after all I'm a girl and it's really hard. जब आपको कोई कुर्ता या कुर्ती पसंद आती है and you're not buying that, it's going to be super hard, but I'm definitely going to follow a no buy year in clothes section in 2023. नंबर 4 इज ज्वेलरी. ये मेरे लिए इजी रहने वाला है क्योंकि मैं ज़्यादा ज्वेलरी पहनती नहीं हूँ, और गोल्ड ज्वेलरी मैं अभी खरीदने नहीं वाली हूँ बिकॉज आई एम इन अ सेविंग काइंड ऑफ मोड. और आर्टिफिशियल ज्वेलरी मुझसे पहनी नहीं जाती क्योंकि जब मैं वो अपने लाइक ईयरिंग्स वगैरह पहनती हूँ सो मेरे कानों में प्रॉब्लम हो जाती है उससे. सो आई एम नॉट बाइंग एनी मोर आर्टिफिशियल ज्वेलरी चाहे वो गोल्ड हो या आर्टिफिशियल हो. इट्स अ नो बाय इन 2023 फॉर मी. नंबर 5 इज बुक्स. डोंट गेट मी रोंग, आई लव बुक्स, बट मैं सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल बुक्स ही खरीदने वाली हूँ 2023 में. आई एम गोइंग टू बाय नो सेल्फ हेल्प बुक्स एंड नो स्टोरी एंड अदर काइंड ऑफ बुक्स. सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल बुक्स एंड दैट्स इट. अदर बुक्स इट्स नो बाय आइटम फॉर मी इन 2023. नंबर 7 इज सन ग्लासेज. आई हैव 2 सन ग्लासेज राइट नाउ जो मैं हर रोज रूटीन में यूज करती हूँ बिकॉज आई गो आउटसाइड एंड आई यूज अ 2 व्हीलर, तो उस पर आपको सन ग्लासेज लगाने ही पड़ते हैं. तो स्टिल मुझे लगता है 2 सन ग्लासेज पूरे एक साल के लिए इज मोर देन इनफ. आई एम नॉट गोइंग टू बाय एनी मोर सन ग्लासेज इन 2023. आई एम अ टोटल सेविंग मोड इन 2023 एंड सन ग्लासेज बहुत एक्सपेंसिव आते हैं, सो आई एम नॉट बाइंग एनी मोर सन ग्लासेज. सो इट्स नो बाय आइटम फॉर मी. नंबर 8 इज अ वॉच. बहुत सारे लोगों को ना वॉच का शौक होता है, मुझे उतना है नहीं. मेरे पास एक ही घड़ी है जो MI की स्मार्ट वॉच है वो, और मैं उसको भी कई बार पहनना भूल जाती हूँ. सो आई एम नॉट बाइंग एनी मोर वॉच इन 2023 एंड आई एम डन विद बाइंग वॉचेज. उससे पहले मेरे पास 2-3 वॉचेज थी जो कि मैंने गिफ्ट कर दी थी किसी को जब मैंने अपना जो सारा सामान था उसको मिनिमाइज किया था. उसके बाद मैंने एक स्मार्ट वॉच खरीदी थी जो अभी तक है और उसको भी मैं बहुत कम यूज कर पा रही हूँ. सो इट्स यूजलेस कि अगर मैं कोई भी एक और वॉच खरीदूंगी. सो वॉच इज अ कंप्लीट नो बाय फॉर मी, बट इज अ यूजफुल आइटम होना चाहिए. दैट्स व्हाई आई हैव वन. इट्स नॉट लाइक कि मेरे पास एक भी नहीं है. नंबर 10 इज फोन एंड इलेक्ट्रिक स्टफ. जो भी आपके पास इलेक्ट्रिक चीज हो. मेरा जो फोन है उसको 4 साल हो
गए हैं एंड आई होप कि ये वाला साल भी वो निकाल दे। तो 2024 में डेफिनेटली आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू फोन फॉर मी, बट इन 2023 मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं नया फोन लूँ। वो अलग बात है कि अगर मेरा फोन खराब हो जाता है या फिर काम करना बंद कर देता है, देन आई हैव टू बाय अ न्यू फोन, बट मेरा प्लान नहीं है। फोन इज एन नो बाय आइटम फॉर मी इन 2023। नंबर 11 इज मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट। मैं पिछले 3 साल से मेंस्ट्रुअल कप यूज कर रही हूँ एंड देयर इज नो टर्निंग बैक। सो कोई भी पैड या टैम्पॉन इस तरह की किसी भी चीज की मुझे जरूरत नहीं पड़ती। सो मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स आर अ नो बाय आइटम फॉर मी इन 2023 ऑल्सो। और पिछले कई सालों से मैंने कोई भी मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट वैसे भी नहीं लिया है, सो इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी अ नो बाय प्रोडक्ट फॉर मी। नंबर 12 इज टॉवल्स। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है, हेयर केयर वाली वीडियो, तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बट आई यूज ओल्ड टी शर्ट्स फॉर माई हेयर एंड फॉर माई स्किन, सो टॉवल्स आर अ नो बाय आइटम्स फॉर मी। मैं कोई भी टॉवल्स इन 2023 या फिर 2022 ना तो मैंने लिया है, ना ही मैं अभी 2023 में लेने वाली हूँ, सो इट्स अ नो बाय आइटम फॉर मी। नंबर 14 इज डियोज एंड परफ्यूम्स। परफ्यूम्स मैं यूज करना बहुत पहले बंद कर चुकी हूँ, बट स्टिल मेरे पास 2 जो परफ्यूम की बोतल हैं वो रखी हुई हैं, वो भी यूज नहीं होती हैं। एंड डियोज भी मैं यूज करना बंद कर चुकी हूँ। आई यूज रोल ऑन नाउ, जो थोड़े से नेचुरल हैं, जिसमें हार्मफुल केमिकल नहीं होते हैं। सो उस तरह के रोल ऑन मैं यूज करती हूँ। अभी 2023 के लिए भी मेरे पास रोल ऑन ऑलरेडी रखे हुए हैं 3 से 4। सो नो मोर परफ्यूम, नो मोर ड्यूज, इट्स अ नो बाय आइटम इन 2023 टू। नंबर 15 इज नेटफ्लिक्स एंड अदर सब्सक्रिप्शन। 2022 में मेरे पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन था, बट मुझे नेटफ्लिक्स पे ऐसा कुछ बहुत ही अच्छा देखने को नहीं मिला जो मैं बाहर किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं देखती। और आफ्टर सम टाइम मैंने नेटफ्लिक्स पे जाना बहुत कम कर दिया था, मुझे उतना इंटरटेनिंग नहीं लगा। सो इन 2023 में नेटफ्लिक्स का जो सब्सक्रिप्शन है वो बिल्कुल नहीं लेने वाली हूँ, एंड जो अदर सब्सक्रिप्शन है वो भी मैं बिल्कुल नहीं लेने वाली हूँ। आई एम जस्ट गुड विद यूट्यूब, और उसके अलावा मैं कोई भी सब्सक्रिप्शन इन 2023 नहीं लेने वाली हूँ। सो ऑल द सब्सक्रिप्शन are a complete no for me in 2023. नंबर 17 इज हील्स। ये गलती मैं पहले कर चुकी हूँ। मैं हर साल, मतलब मुझे लगता है कोई भी जब भी कोई पार्टी या शादी आने वाली होती है ना, तो मैं अपने लिए एक अच्छे से हील्स के पेयर लेके आती हूँ। एंड सिर्फ वो एक पार्टी या शादी में पहनने के बाद वो दोबारा कहीं यूज नहीं होते, क्योंकि रूटीन में मुझे आदत नहीं है हील्स पहनने की। मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लगता है, मेरे पैर दुखते हैं, तो मैं रूटीन में उनको पहन नहीं पाती। कोई भी पार्टी वगैरह होती है उसमें पहन लेती हूँ। आई थिंक कि अगर मैं उस पार्टी में भी अपने नॉर्मल सैंडल या जूती वगैरह पहन के जाऊँ तो भी मैं अच्छी लगूँ। आई डिसाइडेड फ्रॉम नाउ ऑन जो भी हील्स है या अनकंफर्टेबल फैंसी सैंडल्स है ना, उनको मैं बिल्कुल नहीं खरीदने वाली हूँ। सो नो हील्स एंड अनकंफर्टेबल शूज जो कि दिखने में बहुत प्यारे लगते हैं, किसी स्पेशल पार्टी के लिए आप लेने वाले होते हैं, उनको कंप्लीट नो बाय फॉर मी इन 2023। नंबर 17 इज सुपर फूड्स। अभी जब मैं अपना वेट लॉस, मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की थी ना, तो आई वॉज इन टू अ लॉट ऑफ सुपर फूड्स। लाइक ये वाला सीड ले लो, ये वाला सुपर फूड ले लो, इसमें इतना प्रोटीन होता है, इसमें इतना फाइबर होता है। ठीक है, आप उनको बाय कर लेते हो, बट आप उनको अपने रूटीन में शामिल नहीं कर पाते हो। लाइक आप उनको स्मूदी में डालो, आपको टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, और फिर वो रखे रखे ऐसे ही खराब हो जाते हैं, उनमें कोई कीड़े वगैरह लग जाते हैं। सो आई एम डन विद दैट। इन 2023 मैं कोई भी एक्सपेरिमेंटल सीड या कोई भी एक्सपेरिमेंटल सुपर फूड बिल्कुल नहीं लेने वाली हूँ। नंबर 18 इज पार्लर विजिट्स। अगर आपको नहीं पता तो मेरी सेल्फ केयर की वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें 2 घंटे में मैंने अपना मेकओवर किया था, पूरा सेल्फ केयर का प्रोसेस आपको बताया था। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो आई डू ऑल ऑफ द थिंग्स, मैनिक्योर, पेडिक्योर एंड ऑल द केयर फॉर माई स्किन एट होम विद माई सेल्फ। इवन मेरी आईब्रोज भी मैं घर पे ही बनाती हूँ प्लकर से। पहले नहीं बनाती थी, पर लॉकडाउन में मैंने सीख लिया था अपने आईब्रोज बनाना, और वो वाली स्किल अब मुझे बहुत काम आती है। जहां तक बाल कटवाने की बात आती है, तो बिकॉज ऑफ सम एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस मुझे अपने बाल नहीं कटवाने हैं, तो उसके लिए भी मैं पार्लर नहीं जा सकती। अब पार्लर विजिट्स आर अ नो बाय आइटम इन 2023 फॉर मी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज आउटसाइड फूड। हियर मी आउट, आई एम नॉट सेइंग कि मैं बाहर से कुछ भी नहीं मंगवाऊंगी या मैं पूरा साल बाहर का खाना ही नहीं खाऊंगी। वो बहुत अनरियलिस्टिक होगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा मेरे लिए। बट मुझे ना कुछ 4 से 5 डिशेज हैं जो बाहर की बहुत पसंद है, और 99% ऑफ द टाइम मैं वही डिशेज ऑर्डर करती हूँ, वही डिशेज मंगवाती हूँ। उसमें से है पिज्जा, जो कि मैं विहान के साथ खाती हूँ। बर्गर मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है, सिर्फ उसी रेस्टोरेंट का बर्गर मैं खाती हूँ। इट्स माई गिल्टी प्लेजर टू ईट बर्गर। ऑब्वियसली छोले भटूरे, मोमोज एंड पूरी एंड आलू की सब्जी। तो पूरी एंड आलू की सब्जी हम घर पे भी बना लेते हैं, बट आई डिसाइडेड कि मुझे 3 आइटम्स निकालने हैं, कि ये 3 आइटम पूरा 2023 में एक भी बार नहीं खाने वाली हूँ। सो नंबर 1 इज बर्गर। तो मैं पूरा 2023 बर्गर बिल्कुल नहीं ऑर्डर करने वाली हूँ। आई कैन ऑर्डर पिज्जा बट नॉट बर्गर। नंबर 2 इज मोमोज। मुझे उतने पसंद नहीं है, बट या समटाइम्स आई हैव क्रेविंग्स फॉर मोमोज, सो मैं मोमोज भी बिल्कुल ऑर्डर नहीं करने वाली हूँ। नंबर 3 इज छोले भटूरे। तो ये 3 चीजें हैं जो मैं पूरा 2023
2023 में बिल्कुल ऑर्डर नहीं करने वाली हूँ। आई कैन हैव एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट दीज 3 कंप्लीट नो बाय आइटम्स फॉर मी इन 2023। तो ये थी मेरी नो बाय लिस्ट फॉर 2023। कैसी लगी आपको मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इनमें से कौन से ऐसे आइटम हैं जो आप भी अपनी नो बाय लिस्ट में डालने वाले हैं, वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कौन से ऐसे आइटम हैं जो इनके अलावा भी मैं डाल सकती हूँ और मेरे लाइफस्टाइल पे उतना फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक मुझे मेरे एफर्ट्स के लिए जरूर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो रेड वाला सब्सक्राइब का बटन जो है उसको जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। उसके साथ घंटी का जो बटन है उसको भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड सर्दियां आ गई हैं, प्लीज टेक रियली गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। आई लव यू ऑल एंड बाय।